Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my new lecture that is on respiration. Okay. अच्छा जी, जो respiration है ना, मैकेनिकली तो हम उसको सिंपल वर्ड्स में हम उसको कहते हैं कि सांस लेना. दैट इज़ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. ऑक्सीजन को इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है ना. तो इस डायग्राम के अंदर सिंपली डिस्कस हो रहा है ब्रीदिंग इन में चेस्ट जो है वो एक्सपैंड हो रही है और ब्रीदिंग आउट में चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. ठीक है ना. तो बेसिकली जो मैकेनिकली हम इसको डिफ़ाइन करते हैं वो ब्रीदिंग के तौर पे करते हैं. उसको ब्रीदिंग बोलते हैं. दैट इज़ जो है वो ऑक्सीजन इनटेक एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन वैसे इनसाइडली जब हम रेस्पायरेशन को डिफ़ाइन करते हैं तो बेसिकली वो जो है वो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है. ऑक्सीजन अंदर आ तो जाती है लेकिन वो ऑक्सीजन अंदर आके बॉडी की करती क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती किस तरह है. तो ये प्रोसेस जो ब्लड में जाकर होता है सेल्स के अंदर उसको हम रेस्पायरेशन बोलते हैं. ठीक है ना. यू कैन डिफाइन इट एज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टिपिकली विद द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस सारे प्रोसेस के अंदर ना इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है ना. एनर्जी प्रोडक्शन बेसिकली जो प्रोसेस है उसका टिपिकली इन्वॉल्विंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पायरेशन. सो रेस्पायरेशन जो है वो हमारे पास जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन हम इसको नाम देते हैं. दैट इज़ सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस. सेल जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है तो एट सेल लेवल सेलुलर लेवल जो है वो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस जो होता है ऑक्सीजन के ब्लड के अंदर आने से सेल के अंदर आने से उसको सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं. होता क्या है बेसिकली जो ऑक्सीजन आती है ना वो ब्रोक डाउन कर देती है CH बॉन्ड इन फूड. आपको पता है हमारे जो हम फूड खाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. उसमें कार्बन लाजमी प्रेजेंट होता है. तो क्या होता है ऑक्सीजन जब आती है ना तो इस जो बॉन्ड है ना CH बॉन्ड जो फूड के अंदर होता है उसको ब्रोक डाउन कर देती है. जब वो उसको ब्रेक करती है ना तो फिर क्या होता है एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP की फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हुई जब ऑक्सीजन ने CH बॉन्ड को ब्रेक किया. अब ऑक्सीजन CH बॉन्ड को किस तरह ब्रेक करती है बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं फूड जो है ना हमारा फूड जिसमें CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में. ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है कि उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है तो उसमें से हाइड्रोजन निकल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होती है फूड की ऑक्सीडेशन से. और ऑक्सीजन जो होती है ना खुद रिड्यूस हो जाती है हाइड्रोजन लेके इन द फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है ना. ऑक्सीजन इसीलिए तो जो रेस्पायरेशन के बाय प्रोडक्ट्स हैं ना वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी इस सारे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है. तो जो सेलुलर रेस्पायरेशन है ना वो 2 टाइप्स की है. एक है एरोबिक रेस्पायरेशन और एक है एनएरोबिक रेस्पायरेशन. जो एरोबिक रेस्पायरेशन है ना बेसिकली इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब ये प्रोसेस जो है वो होता सारा ऑक्सीजन की प्रेजेंट में है लेकिन एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की मिकदार फुल है. ठीक है. इट इज़ प्रेजेंट इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. अब ग्लूकोज क्या हमारा जो फूड है शुगर है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो प्लेंटी फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो सारी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देती है और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है जब हम एरोबिकली रेस्पायर कर रहे होते हैं. ठीक है. तो इसके 2 फेजेस हैं. फर्स्ट फेज में होता क्या है. ठीक है ना. फर्स्ट फेज में मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है. ठीक है. 6 कार्बन शुगर जिसको बोलते हैं वो क्या होता है 2 पायरोविक एसिड्स में ऐसे ब्रेक डाउन होता है. ठीक है. मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पायरोविक एसिड 3 कार्बन 6 कार्बन जो 3 कार्बन पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हुआ. ठीक है. वाइटल पायरोविक एसिड क्या है वाइटल ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. ठीक है ना. ये एक वाइटल ऑर्गेनिक एसिड है जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होता है. और सेकंड फेज में क्या होता है जो मॉलिक्यूल जो पायरोविक एसिड प्रोड्यूस हुए होते हैं ना वो अब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. उनमें कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन उनकी हो जाती है यानी कि उनमें से हाइड्रोजन कम्प्लीटली निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी. ये देखें ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे शो हो रहा है C6H12O6 इज़ ग्लूकोज. जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी होता है एरोबिक रेस्पायरेशन में. ठीक है. और सेकंड जो टाइप है सेलुलर रेस्पिरेशन की वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं. ठीक है. द सेकंड नेम फॉर द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज फर्मेंटेशन. इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होती है
इसमें भी कुछ कंडीशंस है ना, ये किसी ख़ास मौके पर होती है, तो इसको हम कहते हैं एनारोबिक। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। जाहिर है ग्लूकोज जो है वो इसमें कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है या है ही नहीं, तो वो जो है इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। इसमें भी इसकी भी फर्स्ट फेज़ जो है वो बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन जैसी है। इसमें भी मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन जो है वो 2 पायरोविक एसिड में डिवाइड होगा, 3C पायरोविक एसिड 3 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। फर्स्ट फेज़ इसकी भी सेम एज एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन सेकेंड फेज़ में क्या होगा, पायरोविक एसिड इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन कम है या है ही नहीं, तो पायरोविक एसिड जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो पायरोविक एसिड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में। ठीक हो गया। अभी इसके यहाँ पर यानी कि अगर इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती ना, तो फिर तो सिंपली जो है वो जैसे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई, तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा और साथ लैक्टिक एसिड बन। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से CH बॉन्ड्स जो है ना वो अनब्रोकन जो है वो लेफ्ट हो जाते हैं, ये वो टूटते ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं प्रेजेंट होती। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली दो तरह की है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन उसको बोलते हैं, और दूसरी को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप की है, या फर्मेंटेशन 2 टाइप की है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ना वो बैक्टीरिया में होती है, यीस्ट में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पायरोविक एसिड इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल। पायरोविक एसिड बनता ज़रूर है, लेकिन फर्दर वो अल्कोहल में ब्रेक डाउन होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। C2H5OH जो है ना वो अल्कोहल का फार्मूला है, पायरोविक एसिड इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका रिएक्शन होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। ठीक हो गया। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये कहाँ होती है, ये होती है स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी। जब हम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो आपको पता है ना हमें सांस चढ़ जाता है और हमारे अंदर हमें ब्रीदिंग में मुश्किल हो रही होती है क्योंकि हमारी ऑक्सीजन कम हो रही होती है। तो अंदर जब ऑक्सीजन कम हो जाती है ना, तो उस टाइम फटाफट नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह मियाँ ने एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है अल्लाह ताला। तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जब हमारा पायरोविक एसिड बनता है ना, तो वो फिर प्रॉपर्ली ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है। तो फिर उसकी जगह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है ना वो लैक्टिक एसिड बनता है, उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो पायरोविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड C3H6O3 फॉर्मेट कर देता है जब हम बहुत ज़्यादा हाइपर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर भी स्केलेटल मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक हो गया। सो दिस इज़ अल्कोहलिक जो रेस्पिरेशन है या फर्मेंटेशन जो है वो यीस्ट और बैक्टीरिया वगैरह में होती है, जबकि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर और दूसरे एनिमल्स में होती है, स्केलेटल मसल्स में जब वो हाइपर एक्टिविटी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट respiration. I will discuss about the complete mechanism of respiration in my next video. Keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.